आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। और संभल फाइल्स आज सीएम योगी की टेबल पर पहुंच गई। लाल रंग के कवर वाली इस रिपोर्ट में कई सनसनीखेज बातें समाहित हैं। एक बड़ी बात है हिंदू चोरी की भी। वोट चोरी के आरोप की ही तरह है हिंदू चोरी। अब आप कहेंगे हिंदू क्या कोई धान गेहूं है, सामान है कि कोई चुरा लेगा? तो उसे समझने के लिए संभल हिंसा पर आई रिपोर्ट की बारीकियों को आपको देखना समझना होगा, क्योंकि इसी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि देश आजाद हुआ तो संभल में 45% हिंदू थे और आज संभल में केवल 15% रह गए। 30% कहां गए भैया? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, क्या हुआ? और जब रिपोर्ट अब सामने आ गई है तो योगी का एक्शन प्लान क्या है? कैसे संभल को लेकर पश्चिम के अयोध्या वाला प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है? ये रिपोर्ट। संभल में हिंदू आबादी साल 1947 में 45% थी, साल 2025 में 15% थी। संभल में हिंदू आबादी को लेकर यह सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब लाल रंग की ये फाइल सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में आई। इसके आगे क्या होगा? क्या अयोध्या की तर्ज पर संभल संवरेगा? क्या संभल बड़ा यू टर्न लेगा? आपको इन सवालों के जवाब देंगे। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले संभल फाइल्स के खुलने से जो हिंदू आबादी को लेकर खुलासा हुआ है वो जान लीजिए। जब देश आजाद हुआ तो 45% हिंदू आबादी वाला संभल था। अब महज 15% हिंदू यहां रह गए हैं। आखिर संभल के हिंदू कहां गए? भगा दिए गए, भाग गए, पलायन कर गए, धरती निकल गई या उन्हें आसमान खा गया? क्या हिंदुओं ने जनसंख्या नियंत्रण किया? क्या मुसलमानों ने जानबूझकर जनसंख्या विस्फोट किया? आखिर हुआ क्या? आंकड़ों से तस्वीर साफ है। ये वही संभल है जो नवंबर 2024 की हिंसा के बाद से बार बार सुर्खियों में रहा। संभल हिंसा को लेकर जांच रिपोर्ट आ गई है। इस जांच रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक संभल हिंसा से पहले ये एक साजिश की गई थी और इस बार भी हिंदुओं को ही टारगेट करने का प्लान बनाया गया था। रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अगुवाई वाली न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में ये बातों का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा करने के लिए दंगाइयों को शहर के बाहर से बुलाया गया था, लेकिन सर्वे के दौरान पहले से हिंदू मोहल्लों में मौजूद पुलिस की वजह से इस बार हिंदू बच गए। पिछले साल हिंसा को लेकर रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है उसका पहला हिस्सा देख लीजिए। 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी। हिंदुओं को मारने की प्लानिंग की गई थी। मस्जिद के सर्वे के दौरान बाहर से लोग बुलाए गए थे। पुलिस पर हमले के बाद हिंदू मोहल्ले टारगेट पर थे, लेकिन पहले से मौजूद फोर्स की वजह से हिंदू बच गए। 450 पन्ने की रिपोर्ट में इस साजिश का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में संभल की हिंसा के इतिहास का भी जिक्र है और भविष्य में संभल में हिंसा रोकने के सुझाव दिए गए हैं। जो जांच हमको सौंपी गई थी कमीशन को, उन बिंदुओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी को आज सुबह 10 बजे कमीशन ने रिपोर्ट सौंप दी है। संभल की फाइल सीएम योगी के हाथ में आ चुकी है। कहा जा रहा है कि धरती फटे या आसमान टूटे, अब हर साजिश से पर्दा हटेगा। यहीं से संभल यू टर्न लेगा। संभल को जो भी रोकने की कोशिश करेगा उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। योगी का ये मैसेज पहले से ही लाउड एंड क्लियर है। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे,
जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल। जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। संभल के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश किसने रची? सालों तक संभल की डेमोग्राफी को कौन टारगेट करता रहा? संभल फाइल में इन बातों को लेकर भी खुलासे हुए हैं। खुलासा नंबर 1, पठान और तुर्कों के पुराने संघर्ष का शिकार हुआ संभल। तुर्क पठान के बीच हिंसा हुई लेकिन हिंदू निशाना बनाए गए। खुलासा नंबर 2, 24 नवंबर की हिंसा में भी हिंदुओं को मारने की प्लानिंग थी। बाहर से दंगाई बुलाए गए लेकिन पुलिस की सतर्कता से हिंदू बच गए। खुलासा नंबर 3, संभल में हिंदुओं के खिलाफ लगातार साजिश की गई। 78 साल में हिंदुओं की आबादी 30% घट गई। खुलासा नंबर 4, कई आतंकी संगठनों का अड्डा बन चुका है संभल। अल कायदा, हरकतुल मुजाहिदीन जैसे टेरर ग्रुप यहां पर मौजूद हैं। संभल में अवैध हथियार और नारकोटिक्स गैंग एक्टिव है। ऐसे कारण क्या हैं कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हैं वहां पे हिंदू समाज के लोग अपने फंडामेंटल राइट्स, अपने संवैधानिक राइट्स का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और एसआईटी ने मुझे लगता है इन सारी बातों को ही उजागर किया है। किस तरह से वहां पे टेरर लिंक्स मिल रहे हैं, किस तरह से वहां पे एनआईए की जांच होना इस पूरे टेरर लिंक में बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह से जो सर्वे टीम वहां पे सर्वे करने गई थी 19 और 24 नवंबर को, उसको टोटल एलिमिनेट करने की पूरी एक साजिश थी। किस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और वहां से डायरेक्शंस दिए जा रहे थे कि सर्वे टीम को एलिमिनेट किया जाए। संभल को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। जहां कभी आधी आबादी हिंदुओं की हुआ करती थी, वहां आज की तारीख में मुस्लिम आबादी 85% तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संभल में आजादी के बाद 15 दंगे हुए। 1947, 48, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001, 2019 और 2024। दावा यह भी है कि 1947 से हर दंगे में सिर्फ हिंदू ही मारे गए। संभल के दंगों में अब तक 209 हिंदुओं की हत्या की गई। 1978 में होली के बाद हुए दंगों में 184 हिंदुओं को मारा गया। और ऐसी ही साजिश पिछले साल नवंबर में हिंसा के दौरान रची गई थी, लेकिन योगी की पुलिस ने दंगाइयों के मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया। हमने न्यायिक आयोग को 1978 से लेकर के अब तक जो यहाँ की जनसंख्या में ह्रास हुआ है, हिंदू जनसंख्या में ह्रास हुआ है, उसकी पूरी रिपोर्ट उनको पेश की थी और उन्हें ये बताया था किस प्रकार से यहाँ की डेमोग्राफी को बिगाड़ा गया है और यहाँ पर हिंदुओं का पलायन लगातार होता रहा, ये हमने उनको बताया था। और हमने उनको ये भी बताया कि 1978 से लेकर अब तक कितनी बार हिंदुओं के साथ ऐसा कुठाराघात हुआ कि यहाँ पर 200 से अधिक जनहत्याएं हुई और हमारी जो संपत्ति है उनको भी नुकसान पहुंचाया गया। आंखों देखी गवाही, साक्ष्य, सबूत, गवाह और फॉरेंसिक जांच, इन सभी को आधार बनाकर संभल हिंसा की रिपोर्ट तैयार की गई है। संभल ने आजादी से लेकर अब तक क्या देखा, क्या महसूस किया, उस हर एक कड़ी को जोड़ जोड़ कर ये रिपोर्ट लिखी गई है। और अब ये रिपोर्ट सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है, इस उम्मीद के साथ कि संभल के पीड़ित हिंदुओं के साथ न्याय होगा। मस्जिद के ठीक सामने जो 15-20 ऐसे घर हैं जो हिंदू समाज के लोग वहां पे रहते हैं, उसको पूरा जलाने की, उसको पूरा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश थी। मुझे स्वयं एलिमिनेट करने की मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पूरी प्लानिंग थी, हथियार दिए गए थे, पूरा इंटरनेशनल इसके पीछे जो कनेक्शन हो सकता है वो सारी चीजें थी। और यही एक बात थी कि वहां का जो सच है वो सामने ना आए। और इसमें वहां के जो लोकल लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया और इतनी ज्यादा वहां पे वायलेंस किया, इतनी गाड़ियों में आगजनी की, इतने पुलिस वालों पे पत्थर फेंके।
नवंबर में हुई हिंसा को लेकर लोकल सपोर्ट का आरोप लगता रहा है। दावा है कि दंगाई बाहर से बुलाए गए थे, ऐसे में बिना लोकल सपोर्ट के उन्हें संभल की गलियों का भी पता नहीं चलता। संभल की न्यायिक रिपोर्ट में भी लोकल लीडरशिप का जिक्र है। मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क के दादा शफीकुर रहमान बर्क पर संभल में हिंसा भड़काने के आरोप की बात लिखी है और इस परिवार का संबंध किस पार्टी से है वो बताने की शायद जरूरत नहीं। संभल रिपोर्ट आने के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। संभल का दंगा पूरी तरह से सुनियोजित था। समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद, मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के लोग एलानिया कह रहे थे कि एकत्र हो जाओ और बवाल करो, और उसकी परिणति दंगे के रूप में ही लगातार देखने को मिल रहा है। जब भी कोई बहुत ही विशेष मुद्दा होता है तो उस मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनका गुट कोई ना कोई इस तरह के प्रकरण करता है जो लोगों के बीच में भ्रम फैला सके और सही मुद्दों से ध्यान भटका सके। संभल हिंसा की रिपोर्ट आने के बाद सीएम योगी से संभल को उसकी पहचान वापस दिलाने की उम्मीद और बढ़ गई है। हालांकि उन्होंने नवंबर में हुई हिंसा के बाद अपने पहले संभल दौरे पर ही अपने इरादे जनता के सामने रख दिए थे। पश्चिम की अयोध्या के तर्ज पर विकास का मास्टर प्लान, 659 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत, 222 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, 68 तीर्थों और 19 प्राचीन कूपों का पुनरुद्धार और परिक्रमा मार्ग का पुनर्निर्माण। अब हमारी सरकार ने तय किया है 68 के 68 तीर्थों को, 19 के 19 कूपों को, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य अब एक डबल इंजन की सरकार उठाएगी। ये हमारा दायित्व भी है, नैतिक कर्तव्य भी है, क्योंकि विकास तभी सार्थक होता है जब वह विरासत के साथ जुड़ती है। अब संभल के खिलाफ साजिश रचने वालों की पूरी डिटेल लाल फाइल में दर्ज हो चुकी है। सीएम योगी इस रिपोर्ट के एक एक पन्ने को स्कैन कर रहे हैं, संकल्प के एक शब्द से उसे जोड़ रहे हैं। इसका अंजाम क्या होगा, इस पर संभल समेत यूपी और पूरे देश की नजर है। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। 115 साल पुराना रिकॉर्ड